मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज बात करते हैं कि जिंक सल्फेट का जो हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, वो कितने प्रतिशत का होना चाहिए और उसका फसल पे क्या असर होता है। कहीं ये 0.3% है, कहीं 0.4% है, कहीं 0.5% है और हम सामान्यतः 0.5% से अधिक का नहीं करते। तो हमने यहाँ रिसर्च कर रखी है, अलग अलग कंसंट्रेशन की अलग अलग फर्टिलाइजर के स्प्रे कर रखे हैं, उसके भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। आज आपको जिंक सल्फेट का दिखाते हैं कि हम अलग अलग कंसंट्रेशन का छिड़काव करते हैं तो गेहूं पे उसका क्या असर आता है। देखिए, जिंक सल्फेट दो रूप में आता है, एक 21% वाला और एक 33% वाला। तो अधिकांश किसानों के पास जो है 33% वालों का होता है, 33% जिसमें जिंक है। तो इसमें हम किस प्रतिशत का करें? सामान्यतः हम जैसे बोलते हैं 0.5% जिंक का छिड़काव। तो ये जो रिकमेंडेशन है, या जो मात्रा है, ये जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट आता है जिसमें 21% जिंक होता है, उसके लिए होता है। यहाँ हमने जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट है, जो 33% जिंक में आता है, उसके हमने 3 छिड़काव करे हैं, 0.3% का, 0.4% का, 0.5% का। तो हम आपको उसके रिजल्ट दिखाते हैं कि अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो क्या गेहूं पर उसका असर आता है। छिड़काव किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये हमने वेट पीरियड किया कि पत्तियों पर उसका क्या असर आता है। देखिए, ये हमने किया है 0.3% का छिड़काव। तो ये आप फसल पे देखिए कि ये फसल पे इसका असर है 0.3% का, मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर हमने जिंक सल्फेट का छिड़काव किया और ये जो जिंक सल्फेट था वो उसमें 33% जिंक था। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम 33% वाले जिंक का छिड़काव कर रहे हैं या 21% वाले का। तो यहाँ जो हमने रिसर्च करी है वो 33% वाले जिंक के साथ की है और इस फील्ड में हमने डाला है 0.3%, मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर। अब आपको वो फील्ड दिखाते हैं जिसमें हमने 0.4% का छिड़काव किया है, मतलब कि 4 ग्राम प्रति लीटर। तो वो खेत जो है, आप इसको देखिए, थोड़ा सा हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया है। तो जो असर है वो देखिए आप, थोड़ा सा पत्तियों पे इस पे असर आना शुरू हुआ है, हल्का हल्का असर आना शुरू हुआ है। पत्तियां शुरू में पीली पड़ गई थी, तो ये जो है स्पॉट्स आए थे। तो मतलब थोड़ा सा हम 0.4% तक हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फसल पे, पत्तियों पे उसका असर आना शुरू हुआ था। तो ये अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, पत्तियां थोड़ी उन पे स्पॉट्स आए थे, हल्की हल्की पीली पड़नी शुरू हुई थी। तो ये हमने देखा 0.3% का ठीक था। 0.4% का हमने किया तो थोड़ा सा पत्तियों पर उसका असर आना शुरू हुआ। फिर जो हम सामान्य बात करते हैं कि 0.5% जिंक सल्फेट के छिड़काव की, तो हम ये सामान्यतः बोल देते हैं कि जिंक सल्फेट का हमें 0.5% का छिड़काव करना चाहिए। लेकिन इस बात का हम ध्यान नहीं रखते कि हम किस वाले जिंक की बात कर रहे हैं, वो जिंक जिसमें 21% आता है या वो जिंक सल्फेट जिसमें 33% जिंक होता है। तो ये बड़े हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम किस वाले जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा आप जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन हो जाता है तो वो उस पर पत्तियों पर असर आना शुरू होता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो हम अब आपको वाला प्लॉट दिखाते हैं जहां पे हमने 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव किया था। तो ये जो फील्ड है हमारा, इसमें हमने 0.5% का किया था। ये अलग अलग फर्टिलाइजर के हमने अलग अलग स्प्रे कर रखे हैं। तो ये देखिए 0.5% जिंक सल्फेट का है। तो इसमें पत्तियां काफी जल गई थी, ये देखिए इसमें पत्तियां काफी जली थी, आप जैसे देख सकते हैं ये, और काफी इसमें इसका असर आया था। तो इसका मतलब कि आपको 0.5% जिंक सल्फेट जो आप छिड़काव कर रहे हैं वो 33% वाला नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके पास जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, मतलब उसमें 33% जिंक लिखा हुआ है, तो आप उसका 0.3% वाला ही छिड़काव करें। अगर आप उसमें 0.5% का छिड़काव करेंगे तो उस पर पत्तियों पर असर आता है। इसमें असर आया था, ये 2 दिन बाद का, ये 2 हफ्ते हो चुके हैं इस पे। शुरू में इसमें काफी पीलापन आ गया था, इस तरह के स्पॉट्स आ गए थे। लेकिन अगर आपके पास जिंक सल्फेट 21% वाला है तो आप 0.5% का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 21% वाला जिंक है, इसमें जिंक और सल्फर की मात्रा कम होती है, तो पत्तियां इसको सहन कर लेती हैं। जो 33% वाला जिंक सल्फेट है
उसमें 33% तो जिंक है ही और लगभग 15% उसमें सल्फर भी है। तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है जिंक और सल्फर का। तो इस कारण से ध्यान रखिए कि अगर आप गेहूं में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको जो 21% वाला जिंक सल्फेट आता है उसका आपको 5 ग्राम प्रति लीटर का सॉल्यूशन बना के स्प्रे करना है, मतलब 0.5% का। और जो 33% वाला जिंक सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट जिसे हम मोनोहाइड्रेट बोलते हैं, उसका आपको 0.3% का छिड़काव करना चाहिए, मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर का। तो हमारी क्रॉप सेफ रहेगी और पत्तियां हरी बनी रहेंगी, बालियां भी अच्छी निकलेंगी, पौधे की लंबाई भी अच्छी होगी और इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि जो कंफ्यूजन रहता है कि 0.5% का छिड़काव करें या 0.3% का, तो ये निर्भर करता है कि हमारे पास जिंक सल्फेट कौन सा है। हमारे पास जिंक सल्फेट 21% वाले जिंक का है या 33% वाले जिंक का है। तो अगर हमारे पास जिंक सल्फेट 21% वाला है तो उसका छिड़काव 0.5% का करना है, और अगर हमारे पास जिंक सल्फेट 33% जिंक वाला है तो उसका छिड़काव आपको 0.3% का करना है, ताकि हमको अच्छा उत्पादन मिले और हमारा उसका फसल पे भी कोई असर ना आए और हमको अच्छी उपज मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम 0.5% का छिड़काव करें या 0.3% का। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट उसको देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।